हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए यहाँ पे रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। मे बी आज हम लोग अराउंड 150 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और अगर आपको ज़्यादा लंबा लगे तो आप इसको 2-3 बार में देखिए कर करके, और आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट ही रिकॉर्डिंग करूँगा वीडियो को। अगर किसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पे तो प्लीज़ आप कमेंट करेंगे तो अकॉर्डिंगली मैं वीडियो बना सकता हूँ डिटेलिंग पे। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को। आपको क्या है कि टाइम टू टाइम जो भी नए वीडियो आएंगे इस चैनल पे आपको अपडेट होता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेडिट ऑफ हॉलिंग अ ट्रेन बाय स्टीम इंजन goes to. Credit of hauling a train by steam engine goes to Johnson, Stephenson, Williams. इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ए बी सी डी। इसमें क्या होगा कि ये जो क्रेडिट जो जाता है इसका हॉलिंग ट्रेन स्टीम इंजन का, ये कौन इसको किया था, कौन बनाया था? तो स्टीफेंस को गया था, स्टीफेंस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट रेलवे ट्रेन रन बिटवीन। ये तो सबको पता है। अगर मैं बात करूं तो द फर्स्ट रेलवे ट्रेन रन बिटवीन स्टॉकटन एंड द डार्लिंगटन, न्यूयॉर्क टू वॉशिंगटन, मुंबई एंड थाने, एंड द पेरिस एंड बर्लिन। फर्स्ट जो रेलवे ट्रेन रन बिटवीन, जो इंडिया में नहीं बात हो रही है, फर्स्ट पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, तो ये क्या होता है? स्टॉकटन एंड आपका डार्लिंगटन। फर्स्ट रेलवे ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड रोल्ड इन द ईयर। कब हुआ था? 1825 में, 1833 में, 1843 में और 1853 में। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1825। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज रन इन द ईयर ऑफ। किस ईयर में हुआ था? आप देख सकते हैं ईयर का ऑप्शन आपको दे रखा है, वीडियो पॉज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन डी 1853 में हुआ था। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज रन बिटवीन दिल्ली कोलकाता, चेन्नई विजयवाड़ा, मुंबई एंड थाने, मुंबई एंड अहमदाबाद। तो कहां से कहां तक चला था? ये मुंबई टू थाने चला था, इंडिया में। फर्स्ट इंडिया की बात हो रही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंडियन रेलवे हैज been divided into 8 जोन, 10 जोन, 12 जोन और द 16 जोन। इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सी का 16 जोन। कितने इंडियन रेलवे 16 जोन में डिवाइड है? अगर ये अपडेट हो गया हो तो आप प्लीज इसमें कमेंट कर दीजिएगा, 16 जोन है या बढ़ गया या घट गया है, ये आप देख लीजिए। इन द वर्ल्ड इंडियन रेलवे इज फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड द फिफ्थ नंबर अंडर द सिग्नल मैनेजमेंट। सिग्नल मैनेजमेंट किस नंबर पे आता है इंडियन रेलवे? क्वेश्चन नंबर 7 का बी, सेकेंड पे आता है। ठीक है। गेज is the distance between of rails of track. Center to center, inner edge to edge between top edge, outer edge to edge distance, inner edge to edge between bottom edge. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, इनर एज टू एज बिटवीन टॉप एज। The most widely used gauge in the world is standard, broad, meter or the narrow. 9 का पॉज कर सकते हैं वीडियो। तो वाइडली जो यूज होता है वर्ल्ड में वो स्टैंडर्ड गेज होता है। स्टैंडर्ड गेज इज वाइड, इसका वाइडनेस कितना होता है? 1676 mm, 1435,000 mm और 762। कौन सा स्टैंडर्ड गेज का वाइडनिंग कितना होता है भाई साहब? 10 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा? बी आपका 1435 mm। ब्रॉड गेज इज कितना इसका वाइड होता है ब्रॉड गेज का? आप ऑप्शन दे सकते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितना होता है मैं आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूं, आप पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1676 mm, और इसको बोल सकते हैं 16.76 सेंटीमीटर, 1.67 mm हो गया आपका ये। ठीक है, और सेंटीमीटर में आपको बोलना है तो आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 167.6 सेंटीमीटर होगा, और
मीटर में अगर आपको बोलना है तो 1.676 मीटर होगा 1000 से। द वर्ल्ड वाइडेस्ट रेल गेज इज, वाइडेस्ट का कितना है, इसका जो सबसे ज्यादा जो रेल गेज का वाइड है पूरे वर्ल्ड में, तो कौन सा है भाई साहब, इसमें से चारों में से कौन सा हो सकता है? 1992 है क्या? कौन सा है? 12 का बी ऑप्शन। सबसे क्या होता है? ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज ही सबसे चौड़ा वाला रेल गेज है, याद रखिएगा। वर्ल्ड नैरोएस्ट गेज का कितना डायमेंशन होता है? इसमें से चार ऑप्शन में से आप बताइए कौन सा होगा। सो 13 का जो आंसर होगा आप करेक्ट कर लीजिए कौन सा होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, 610। ये सबसे नैरोएस्ट होता है। 14 का नैरो गेज इज एडॉप्टेड वेयर ट्रेन इज हिली एंड द नंबर ऑफ रिवर crossing are more, expected revenue earning is low, or the acquisitions of land is difficult। so किस सिचुएशन में आप इसको लगाएंगे नैरो गेज को? तो 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अर्निंग इज लो, ठीक है, वहां पे नैरो गेज का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सी। फॉर डेवलपिंग इन थिनली पॉपुलेटेड एरिया द करेक्ट चॉइस ऑफ गेज इज, कम है वहां पे, पॉपुलेशन कम है, तो करेक्ट चॉइस क्या होगा? स्टैंडर्ड, ब्रॉड, मीटर और द नैरो गेज। सो कौन सा आप करेंगे भाई साहब? सो 15 का डी। अभी आपको बताया गया है कि जहां पे आपको रेवेन्यू अर्निंग कम हो, मतलब कम से कम पैसा जहां मिल रहा हो, वहां पे नैरो गेज यूज करते हैं, तो कौन सा यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन होगा, नैरो गेज। अगर कम पॉपुलेशन है फिर भी आप ये यूज करें, डेफिनेटली कम पॉपुलेशन होगा तो पैसा अर्निंग कम होगा। क्वेश्चन नंबर 16, द रेल सेक्शन नाउअडेज यूज इन इंडिया इज बुल हेड, डबल हेड, फ्लैट फुटेड और द आई सेक्शन। कौन सा यूज हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 का आप बता सकते हैं सी, फ्लैट फुटेड आप यूज कर रहे हैं नाउअडेज। द रेल सेक्शन फर्स्ट डिजाइन इन इंडिया वाज फुल हेड, डबल हेड, फुट हेड और द आई सेक्शन। फर्स्ट रेल सेक्शन इज डिजाइन इन इंडिया, तो 17 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा, फुल हेडेड। In bull-headed rail, foot is smaller than head, foot is identical to head, foot is bigger than head, maybe B और C, दोनों में से कोई एक और लग गया ना, इसलिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन होगा, फुट इज स्मॉलर देन हेड। याद रखिएगा बुल हेड में ये होता था। हेड विड्थ ऑफ 52 आर फ्लैट फुटेड रेल इज, सो 61.2, 64। आप अपने नॉलेज के हिसाब से इसको बोलिए थोड़ा कैलकुलेट करके। आपको नहीं आ रहा तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, देन मैं आपको आप रिप्लाई कर सकता हूं इसके कैलकुलेशन एंड ऑल। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी ऑप्शन होगा, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेल सेक्शन इज डिजाइंड बाय इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, टोटल वेट और द वेट पर मीटर लेंथ। द रेल सेक्शन इज डिजाइन बाय इट्स, 20 का आप पॉज कर सकते हैं वीडियो। सो 20 का आपका जो आंसर होने वाला है करेक्ट, वो डी होगा, वेट पर मीटर लेंथ। 21, द लेंथ ऑफ रेल यूज इन ब्रॉड गेज इन इंडिया इज, ब्रॉड गेज इन इंडिया इज, लेंथ जो होता है 13 मीटर का होता है, 15 का होता है, 17 का होता है और 20 का होता है। सो 21 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ए होने वाला है, 13 मीटर का करते हैं। 60 आर रेल यूज इन ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, ऑल ऑफ द अबव। सो कौन सा होगा 22 का? सो 22 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ब्रॉड गेज। इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेल्स बीइंग यूज्ड इज 18 मीटर, 20 मीटर, 24 और 30 मीटर। सो लॉन्गेस्ट रेल की बात हो रही है, पटरी जो होती है वो लॉन्गेस्ट कितने वर्ल्ड में यूज की है, कितने सबसे लंबा वाला। सो 23 का जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो डी है, 30 मीटर का। The braking length of rail is approximately equal to the length between 40, 60, 80, 100 स्लीपर्स। ब्रेकिंग लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे, तो 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी ऑप्शन होने वाला है, 100 मीटर का। वेल्डेड रेल्स अप टू 30, 100, 800, 1300 मीटर हैज बीन यूज। वेल्डेड रेल की बात हो रही है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी होने वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन वीवीआई आप समझ के रखिएगा भाई साहब, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं और ब्रॉड गेज से जो रिलेटेड था, ये क्वेश्चन वीवीआई में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? रिक्वायरमेंट ऑफ गुड जॉइंट्स
विच वन ऑफ द नॉट फॉलोइंग करेक्ट? सो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? गुड ज्वाइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ज्वाइंट से रिलेटेड. स्ट्रेंथ शुड बी सेम एज द ओरिजिनल रेल सेक्शन. It should withstand lateral pressure without altering the gauge length. It should provide sufficient elasticity so that the vibration and the shock are absorbed. Next, D option, it should not allow for expansion. So which option is correct for question number 26? So D correct होगा इसके लिए. ठीक है. It should not allow for expansion. Yes, जो ज्वाइंट होता है वो एक्सपेंशन के लिए ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा. द ज्वाइंट जनरली यूज इन इंडियन रेलवे इज सपोर्टेड ज्वाइंट, सस्पेंडेड ज्वाइंट, ब्रिज ज्वाइंट और द सेमी सपोर्टेड ज्वाइंट. विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 27? डेफिनेटली डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेमी सपोर्टेड ज्वाइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्वाइंट दैट कॉज ग्रेटर इंक्रीज ऑफ रेलवे इन बेटर. द ज्वाइंट दैट कॉज ग्रेटर incidence, the joint that cause greater incidence of rail in better is supported joint, suspended joint, bridge joint or the semi supported joint. Which option is correct for 28? 28 के लिए आपका A option correct होगा. The joint that require more maintenance is supported joint, suspended joint, bridge joint or the semi supported joint. So क्या है कि मोर मेंटेनेंस आपको यहाँ पे है. 29 के लिए आप देख सकते हैं आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी होगा. बी होगा, सस्पेंडेड ज्वाइंट. द कोनिंग ऑफ व्हील इज एट 1 in 15, 1 in 20, 1 in 30 और 1 in 35. कोनिंग ऑफ व्हील की बात हो रही है. सो 30 के लिए आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कोनिंग ऑफ व्हील इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द रबिंग of planes of wheel with rail. Coning is provided in 1 in 20 slope, and in coning wheel are given an outward slope. Coning of wheel is required only in curves. So which option is correct for 31? So 31 के लिए D होगा, coning wheel is required only in curve not. ऐसा नहीं होता है, wrong की बात हो रही है, तो ये wrong statement. End of rail getting bent down due to the wheel load is known as tilting, coning, hogging, buckling. 32 के लिए कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है मैं बताने जा रहा हूं, आप पॉज करके अच्छे से समझ के दे सकते हैं. तो इसको हॉगिंग बोलते हैं. If sufficient expansion joint gap is not provided or the joint is very tight, the rail may tilt, hog, develop corrugation or the buckle. Which option is correct for 33? So 33 के लिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को. तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नॉन कोरेसिव मटेरियल अप्लाइड टू रेल कंसिस्ट ऑफ रेड ऑक्साइड कोट्स, रेड ऑक्साइड प्लस जिंक क्रोमेट कोट, रेड ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम कोट, रेड ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड और द बिटुमिनस emulsion. So which option is correct for 34? पॉज कर सकते हैं वीडियो को अच्छे से समझने के लिए. सो यहाँ पे 34 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल इन अ ट्रैक इज नोन एज टिल्टिंग, हॉगिंग, बकलिंग और द क्रिपिंग. विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 35? सो 35 के लिए आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है डी. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द एडजस्टमेंट ऑफ रेल इज यूजुअली रिक्वायर्ड when the creep exceeds 25 mm, 30, 50 mm, 100 mm और 150 mm. which option is correct for 36? So 36 के लिए जो आपका करेक्ट होने वाला है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. इन इंडिया the permissible limit of rail wear is 2%, 5%, 10% और the 15%. 37 के लिए जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है आपका वो बी होने जा रहा है 5%. To hold the adjoining end of rail in correct position, the rail fastening to be used are anchors, fish plate, spikes or the bearing plates. Which option is correct for 38? So 38 के लिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है, फिश प्लेट. द फिश प्लेट शुड बी डिजाइन फॉर वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, ऑल ऑफ द अबव. फिश प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे 39. सो 39 के लिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव. On Indian Railway, fish plate are connected to the rail by
2, 4, 6 और 8 नंबर ऑफ फिश बोल्ट। सो 40 के लिए जो आपका करेक्ट आंसर होने जा रहा है वो बी होगा, 40 आपका बी। chief function of sleeper is, the chief function of sleeper is to keep the rail at correct gauge, support the rail, distribute the load coming from rail, all of the above. Which option is correct for 41? So 41 के लिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर इज provide adequate bearing area for the rails, provide adequate bearing area to the ballast, it should be easy to fix the rail, all of the above. Which option is correct for 42? Definitely option D will be correct, all option is correct. The sleeper which has excellent ability to absorb shock is wooden sleeper, steel sleeper, cast iron sleeper or the concrete sleeper. Which option is correct for 43? So आप अच्छे से समझ सकते हैं ए ऑप्शन। अच्छा, ये सारा इजी आपका वीवीआई चल रहा है क्वेश्चन, याद रखिएगा आप। आरआरबी जेई के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। द स्लीपर डेंसिटी इज 5m+5 इन द ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज रूट मीन्स द नंबर ऑफ स्लीपर सपोर्टिंग द रेल लेंथ इज 11, 18 और 25 और द 31। सो कितना होने वाला है आप देख लीजिए यहाँ पे 44 का जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है वो बी होने जा रहा है। कितना होने जा रहा है बी। अच्छा, जो m+5 है ना, तो m आपको ऑलरेडी बता दिया गया है 13 होता है, ऊपर मैं करा चुका हूं क्वेश्चन, +5 13 + 5 18। सो ऐसे ये कैलकुलेट होगा। हालांकि मैं ये सब डिटेल कब कराऊंगा, जब कमेंट आप करेंगे डेफिनेटली मैं कराऊंगा, अदरवाइज मैं तो यही समझूंगा कि डेफिनेटली आपको सारा क्वेश्चंस मतलब आता है, आपको जस्ट ये क्वेश्चन आंसर करना है। 45 का ऑप्शन इन इंडिया मिनिमम स्लीपर डेंसिटी इज 5 m+2 m+4 और m+5। विच ऑप्शन? मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पर, मिनिमम स्लीपर डेंसिटी। सो 45 के लिए आपका सी ऑप्शन होगा, m+4। द ब्रॉड गेज a sleeper density of m+4 means the number of sleeper to be used per kilometer length। पर किलोमीटर लेंथ की यहाँ पे बात आ गई है, तो आप किलोमीटर से यूज करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। सो 46 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन होने वाला है आपका। यहाँ पे कितना होने वाला है? सी ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज केप्ट, द स्पेसिंग ऑफ स्लीपर इज केप्ट closer near the joint, same throughout, closer at the middle of the rail, none of these। 47। सो 47 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ए ऑप्शन होने वाला है, क्लोजर नियर द जॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वुड फॉर स्लीपर इज देवदार, चीड़, साल, टीक। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 48? सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, टीक। In India, commonly used wooden sleeper is देवदार, चीर, साल और टेक। Which option? 49 के लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, साल। The standard size of the wooden sleeper on broad gauge is which option? आप देख सकते हैं आंसर को, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए वीडियो पॉज करके, फिर आप करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है ए है आपका। Which one of the following is wrong statement about wooden sleeper gets on out under the better packing, need special treatment for fire protection, damage is more during the derailment, scrap value is less। so which option is correct? which option is wrong actually? so 51 अगर आप देखेंगे 51 का सी ऑप्शन जो है, द डैमेज इज मोर ड्यूरिंग द डीरेलमेंट, ये आपका इसमें सही होगा इसके लिए। द कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑफ हार्डनेस एंड द वेयर रेजिस्टेंस, टफनेस एंड द वेयर रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 52? 52 के लिए आपका सी करेक्ट होने वाला है। अच्छा देखिए, यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैं कवर कर चुका हूँ, तो जिनको मतलब ये लग रहा हो कि ज्यादा लंबी हो रही वीडियो, आप छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम आकर के कोई जबरदस्ती नहीं होती है, हाँ, बट ये है कि आप अगर सब्सक्राइब और ये करते हैं तो आपको जो भी कमिंग वीडियोस आएंगे आपको आइडिया लगता जाएगा।
Next question. The composite sleeper index determine the suitability of wooden sleeper, cast iron sleeper, steel sleeper और the concrete sleeper. So 53 का जो correct answer होने वाला आपका A होने वाला है wooden sleeper. Life of steel sleeper is 20 to 30 years, 30 to 40 years, 40 to 50 years, 50 to 60 years. So life of the steel sleeper is which option is correct for 54? So 54 का आपका B option correct होगा 30 to 40 years steel sleeper का. Which one of the following is not a correct statement about a sleeper? Maintenance gauge and the level satisfactorily. A cant of 1 in 20 is provided towards the inner side. It is susceptible to fire. Crack may develop during the maintenance. So which option यहाँ पे है कि not correct. So आप देखिए 55 का कौन सा करेक्ट होने वाला है, पॉज कर सकते हैं वीडियो को अगर आपको ये लग रहा हो, तो 55 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है. एंड्स ऑफ स्टील स्लीपर आर बल्ब शेप, फ्लैट एंड द रेक्टेंगुलर, कॉन्वेक्स शेप और द कॉन्केव शेप. सो 56 का आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ए है आपका बल्ब शेप. इंडियन रेलवे आर प्रोवाइड with 30, 40, 50, 60% of the track with the steel sleeper. So which option is correct? 57 का A option आपका correct होगा. Advance of the cast iron sleep, advantage of the cast iron sleeper is less cracking, high scrap value, easy to maintain, easy to manufacture, all of the above. Which option correct for 58? So 58 के लिए जो correct answer होगा आपका D होगा, all option is correct. Which one of the following statement is wrong? The disadvantage of the cast iron sleeper is difficulties to maintaining accurate gauge, less lateral stability, high cracking changes, maintenance is difficult. Which option is correct for 59? You can pause the video. So C option will be correct. A CST9 sleeper is pot sleeper, plate sleeper, box sleeper, combined of all of the above. So which option is correct 60 के लिए? तो 60 के लिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है डी होगा. In Indian Railway, highly used sleeper is wooden sleeper, steel sleeper, cast iron और the concrete. So 61 का correct answer आपका हो रहा है C, cast iron. The sleeper in the form of two balls placed under each rails and connected by a tie bar is known as box sleeper, pot sleeper, plate sleeper, none of the above. 62. तो 62 का जो करेक्ट आंसर है बी है आपका पॉट स्लीपर. द नंबर ऑफ की यूज इन CST9 स्लीपर इज 2, 3, 4, 6. 63. सो 63 का करेक्ट आंसर आपका ए होने वाला है. द नंबर ऑफ क्वार्टर यूज्ड इन CST9 स्लीपर इज 2, 3, 4, 6. 64 का जो करेक्ट आंसर है वो सी आपका होने वाला है. द टाइप ऑफ कॉन्क्रीट स्लीपर ट्राइड इज RCC sleeper, similar to wooden sleeper, 2 RCC block connected by steel bar, pre-stressed concrete sleeper, all of the above. 65. तो 65 का जो correct answer आपका होने वाला है D है, all of the above. The concrete sleeper is used in railway due to their ability to improve the track modulus, higher resistance to fire, long life, all of the above. 66. So 66 का जो correct answer होने वाला है आपका D होने वाला है, all of the above. The disadvantage of the concrete sleeper is their heavy weight, no scrap value, heavy damage during the derailment, all of the above. 67. So 67 का जो correct answer होने वाला है आपका D होने वाला है, all of the above. Monoblock concrete sleeper have स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपोजॉइडल और द चैनल टाइप क्रॉस सेक्शन. मोनो ब्लॉक की बात हो रही है कॉन्क्रीट स्लीपर. 68 का आपका सी ऑप्शन होने वाला है, ट्रेपोजॉइडल. द स्लीपर दैट नीड द लेस मेंटेनेंस इज वुडन, स्टील, कास्ट और द कॉन्क्रीट. 69 का जो करेक्ट होने वाला है आपका डी है, कॉन्क्रीट. हैवीएस्ट स्लीपर इज वुडन, स्टील, कास्ट, कॉन्क्रीट. 70 का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी, कॉन्क्रीट. The purpose of providing the ballast below the sleeper is to transfer the load over wider area, absorb shock, improve drainage, all of the above. Definitely अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देख रहे हैं तो डी ऑप्शन करेक्ट आपका होने वाला है. Minimum depth of the ballast prescribed by B broad gauge route is 200, 250, 300 और the
400, 72 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 250 आपका होने वाला है ऑन द मिनिमम डेप्थ। width of ballast on a straight route should be equal to sleeper width, sleeper plus 300 mm, 400 mm और the 600 mm plus sleeper width। सो 73 का जो पॉज कर सकते हैं वीडियो आप, 73 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 600 mm। विड्थ ऑफ ballast सेक्शन फॉर ब्रॉड गेज इज 2.45, 3.3, 4.25। विड्थ ऑफ ballast सेक्शन फॉर द ब्रॉड गेज, सो 7.4, 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी होगा 3.3। द बॉक्सिंग ऑफ बैलास्ट इज टू प्रिवेंट lateral movement or the longitudinal movement, both lateral and the longitudinal movement, none of the above। 75 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी होगा, both lateral and longitudinal movement। the compared to a straight portion on curve, extra width of ballast required is nil, 15 to 20 mm, 40 to 50 mm, 75 to 150 mm। तो 76 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी होगा 75 to 150 mm। ऑन डबल लाइन ब्रॉड गेज रूट बैलास्ट रिक्वायर्ड पर किलोमीटर लेंथ इज 1300 मीटर क्यूब, 2600 मीटर क्यूब, 3900 मीटर क्यूब और द 5200 मीटर क्यूब। सो 77 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका बी है 2600 meter cube। The ballast material generally used in India consists of broken stone, gravel, moram, all of these। 78 का करेक्ट आंसर आपका डी है all of these। The size of broken stone ballast used for flat bottom sleeper is 25, 32, 40 और the 50। 79 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है 50 mm। द साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन बैलास्ट यूज फॉर द मेटल स्लीपर विथ राउंडेड एज इज 25, 32, 40 और द 50। सो 80 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी होगा 40। फॉर पॉइंट एंड द क्रॉसिंग साइज ऑफ ब्रोकन स्टोन बैलास्ट यूज्ड इज 25, 32, 40 और द 50 mm। सो 81 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बी होगा 32। ऑन सॉफ्ट फॉर्मेशन बैलास्ट मटेरियल प्रिफर्ड इज स्टोन, ग्रेवल, सैंड और द सिंजर। सो 82 का करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला है ग्रेवल। द बैलास्ट मटेरियल दैट मे कॉज एक्सेसिव वियर ऑफ रेल इज स्टोन, ग्रेवल, सैंड और द सिंडर। 83 का करेक्ट आंसर आपका सी होने वाला है। ऑन ब्लैक कॉटन सॉइल डैश इज यूज as a blanket before the regular ballast is provided, clay, moram, cinder, both B and C। so 84 का आपका करेक्ट आंसर डी होने वाला है B and C। the fish bolt are made from the wrought iron or mild iron, high carbon steel, any of the above। so 85 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है C, high carbon steel। which one of the following is not used to fix rail to wooden sleeper? fish bolt, dog spike, round spike और the screw spike। 86 का आपका करेक्ट आंसर A होगा fish bolt। pick up the correct statement about the bearing plate। so they distribute load from rail on wider area to sleeper। if one spike is to be replaced, all other spike are to be removed। chances of corrosion is more, all of the above। so 87 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है D, all of the above। two way key are not used with wooden sleeper, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर। 88 का करेक्ट आंसर आपका ए होने वाला है। द कॉटर आर यूज टू फिक्स फिश प्लेट, रेल टू स्लीपर एंड द बियरिंग प्लेट टू स्लीपर एंड टाई बार टू द कास्ट आयरन स्लीपर। सो 89 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलास्टिक फास्टेनर? सो पैनरोल, INR 202, कॉटर एंड द लॉग स्पाइक। सो 90 का करेक्ट आंसर आपका सी है कॉटर। साइड स्लोप फॉर एम्बैकमेंट इज यूजुअली 1 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, 1:3, 2:1 और 3:1। सो करेक्ट आंसर आपका 91 का जो होने वाला है सी है 2 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। इंडियन railways ruling gradient
on plane is 1 in 100 to 1 in 150, 150 to 200 to 300, 300 to 400. Which option is correct for 92? 92 के लिए आपका B ऑप्शन करेक्ट होने वाला है. The ruling gradient in Indian Railways on hilly area is, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 150. आप देख लीजिए, चार ऑप्शन अच्छे से देखिए. सो पॉज कर सकते हैं वीडियो को. 93 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है. ऑन कर्व ग्रेड कंपनसेशन प्रोवाइडेड in broad gauge is 0.02%, 0.03, 0.04, 0.06%. so 94 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 0.04. that is C option is correct. the pusher gradient provide in the Ghat section between the Pune and Mumbai is, so 1 in 27, 1 in 37, 1 in 47, 1 in 57. सो इसका आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है, जो करेक्ट आंसर आपका इसका बी होने वाला है 1 in 37. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैक्सिमम स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट अलाउ इज 1 in 200, 1 in 300, 1 in 400, 1 in 600. सो 96 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है सी है. द मिनिमम स्टेशन यार्ड ग्रेडियंट टू बी प्रोवाइडेड इज 1 in 250, 1 in 500, 1 in 750, 1 in 1000. तो 97 का करेक्ट आंसर आपका डी होने वाला है. द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन ब्रॉड गेज इफ द वेलोसिटी परमिटेड is 100 km per hour is 40, 80, 120 or the 140. so 98 का करेक्ट आंसर आपका डी होने वाला है. द मैक्सिमम कैन डिफिशियंसी फॉर स्पीड अप to 100 km per hour on broad gauge is 94 mm, 76 mm, 51 mm or the 38 mm. so 99 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है बी है 76 mm. द मैक्सिमम कैन डिफिशियंसी फॉर स्पीड अप टू 100 km per hour 1 meter gauge kilometer on meter gauge permitted is 94 mm, 76 mm, 51 mm, 38 mm. 100 का आपका करेक्ट आंसर होने वाला है सी 51. ऑन डिग्री ऑफ कर्व इज 1 degree of curve is on degree of curve is equal to 1650 by r, 1750 by r, 1850 by r, 1950 by r. so which option is correct for 101? so इसके लिए B ऑप्शन करेक्ट होगा 1750 by r, where r is the radius of curve. the safe speed on curve in BG and the MG is, which option is correct? अच्छे से आप ऑप्शन देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख लीजिए. सो जो करेक्ट आंसर होने वाला है 102 का वो बी ऑप्शन होने वाला है. सेफ स्पीड ऑन नैरो गेज विथ ट्रांजिशन इज, विच ऑप्शन इज करेक्ट? अच्छे से आप ऑप्शन देखिए और करेक्ट कीजिए. 103 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है आपका. 104 द मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व परमिटेड इन इंडियन रेलवे इन ब्रॉड गेज इज 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री. सो 104 का आपका ए आंसर करेक्ट होने वाला है. मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्व परमिटेड इन इंडियन रेलवे ऑन मीटर गेज इज, देख लीजिए ऑप्शन अच्छे से. तो कौन सा करेक्ट होगा? 105 का मैं बता देता हूं आपको. सो ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है. ठीक है. द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड इज जीवी स्क्वायर बाई 126 आर, जीवी स्क्वायर बाई 147, जीवी स्क्वायर बाई 167 आर, जीवी स्क्वायर बाई 187 आर. सो आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है 106 का, वो पॉज कर सकते हैं वीडियो ऑफ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा. जी इज द गेज मीटर है, J is in meter and V is the velocity in kmph. Radius of curve in meter are equal to. So which one of the following is not correct? Length of transition curve shall be maximum of. So अच्छे से आप ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट होगा. वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ पे. So 107 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी होगा 0.72 CD. CD क्या है आपका? एक्चुअल. CD क्या है? कैंट डिफिशियंसी इन mm. CA क्या है? एक्चुअल कैंट ऑन द कर्व इन mm. मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड kmph. So 108 the shape of the vertical curve used by the Indian Railway is circular, parabolic, on the catenary or the limniscate. Which option is correct? The shape of the vertical curve is 108 by Indian Railway. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भाई साहब. तो बी ऑप्शन है द पैराबोलिक. द सबमिट कर्व
the rate of change of gradient permitted is 0.005. ऑप्शन देखिए 75, 10, 0.75, 0.10, 0.15%. So which option correct for 109? So 109 के लिए आपका C ऑप्शन करेक्ट है. The sag curves the rate of change permitted is, which option is correct? ऑप्शन अच्छे से देखिए. So 1010. सो 110 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ए होने वाला है 0.05. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ प्लेट लेइंग? सो साइड मेथड, टेलीस्कोप मेथड, ब्रिटिश मेथड, अमेरिकन मेथड. 111 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी होने वाला है, ब्रिटिश मेथड. इन ए क्लास ब्लॉक स्टेशन आउटर सिग्नल is provided at a distance 250, 340, 440, 540 मीटर ऑन ब्रॉड गेज स्टेशन. सो 112 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी होगा 540. 1 मीटर गेज ऑन मीटर गेज in A class block station outer signal is provided at a distance from station. So how much? 300, 400 और 500 और the 600 मीटर. 113 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होने वाला है. The station consisting of a block hut only and having the home and Warner signals in classified as A class, B class, C class और the D class. 114 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका वो आपका है C class station. The station which do not have any signal are known as A class, B class, crossing station and the terminal station. So 115 का जो करेक्ट आंसर है वो C होने वाला है आपका. The station which are provided to facilitate overtaking of train are known as crossing station, wide side station, flange station, all of the above. 116 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका डी होने वाला है. The station where the traffic flow is in 3 or more direction is known as crossing station, flange station, terminal station or the junction. So 117 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी है, वो क्या होगा? जंक्शन होगा. In broad gauge line, height of the platform above the rail should be 0.23 meter to 0.41 मीटर. सो ऑप्शन आप अच्छे से देखिए प्लीज. और मैं करेक्ट आंसर आपको बताता हूं 18 का वो होगा 0.76 to 0.84. सी ऑप्शन करेक्ट होगा. द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म अबव द रेल इन नैरो गेज स्टेशन शुड बी. आप करेक्ट आंसर देखिए, वीडियो पॉज कीजिए. सो 119 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ए ऑप्शन होगा. Next question, in broad gauge station the clearance between track and edge of platform should be 1.35 meter, 1.67, 1.8 और 2.0 मीटर. सो 1.2 का जो करेक्ट 120 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका वो बी होने वाला है 1.67. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रॉड गेज स्टेशन मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म शुड बी 180, 240, 300 और द 400 मीटर. सो 121 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द सोनेपुर इन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज सो 60, 460, 520, 666 और द 736 मीटर. सो 122 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी आपका है. इन इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म आर प्रोवाइडेड अ स्लोप 1 in 20, 1 in 30, 1 in 40, 1 in 50. सो 123 का करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला है बी है यहाँ पे. द मिनिमम विड्थ ऑफ द प्लेटफॉर्म स्पेसिफाइड इज. करेक्ट आंसर आपका जो होने वाला है यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से. 124 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 3.66 मीटर है. एट द एंड ऑफ प्लेटफॉर्म रैम्प शुड बी प्रोवाइडेड विथ अ स्लोप ऑफ 1 in 4, 1 in 6, 1 in 8, 1 in 10. सो 125 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होने वाला है 1 in 6. द हाइट ऑफ गुड्स प्लेटफॉर्म above top of rail should be 1 in 07, 1 in 17, 1 in 27, 1 point actually not in 1.37 meter. Which option is correct? 127. For 127 your first option is correct, that is A option 1.07. The maximum permissible gradient for a station yard is 1 in 800, 1 in 600, 1 in 400, 1 in 300. So 127 के लिए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है C 1 in 400. The desirable gradient in station yard is 1 in 400, 1 in 600, 1 in 800, 1 in 1000. So 128 के लिए आपका करेक्ट आंसर है D
1 in 1000. The yard for the reception, storing and the forming of good train is known as good yard, marshalling yard, locomotive yard, all of the above. 129 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मार्शलिंग यार्ड, रिसेप्शन. सो क्या है, द यार्ड फॉर रिसेप्शन, ओके, स्टोरिंग एंड द और रिफॉर्मिंग, याद रखिएगा. A marshalling yard should be flat yard, hump yard, gravitational yard, any of the above. 130 का करेक्ट आंसर आपका डी होने वाला है, any of the above. The yard used for cleaning, repairing, servicing and the watering etc. is known as. 131 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी होने वाला है, locomotive yard. The specific throw of switch on broad gauge is 89 mm, 95 mm, 104 mm और the 110 mm. 132 का करेक्ट आंसर आपका बी होने वाला है, 95 mm. The recommended value of heel clearance on broad gauge is 11, 111 mm, 122 mm, 133 mm, 144 mm. So 133 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी होने वाला है. Next, the minimum value of planesway clearance recommended is 60, 70, 80, 90. 134 का correct answer आपका A होने वाला है. When the crossing number is 1 in 8.25 actually लिखा हुआ है. The length of tongue rail of the broad gauge should be how much? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका 135 का क्या होगा, पॉज कर सकते हैं वीडियो. सो 135 का करेक्ट आंसर जो होने वाला है ए होने वाला है, 4.72. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रॉसिंग यूज इन रेलवे? स्क्वायर क्रॉसिंग, रेक्टेंगुलर क्रॉसिंग, स्प्रिंग क्रॉसिंग और द रैम्प क्रॉसिंग. 136 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है. At road and the rail level crossing, the crossing angle should not be less than 90, 60, 45, 30. So 137 का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन होने वाला है आपका. At road and the rail level crossing, road should be straight at least for 30 meter, 40 meter, 50 और the 75. So 138 का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है A. Next, for changing the direction of engine, the device used is triangle or the triangle and the turntable, the scotched block or both A and B. So 139 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका डी है, both A and B. The device used to move wagon sideways from one track to another track is the turntable, triangle, traverse, buffer stop. So 140 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका सी है, traverse. Beyond the dead end, the siding, buffer stop, stand hump, traverse, any of the above provide to prevent the movement of vehicle. So 141 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन होने वाला है, सैंड हम. 142, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूटी ऑफ डेली मेंटेनेंस गैंग? So the maintain the track alignment, maintain drainage, maintain point and the crossing, check the fastening and the fixtures. So 142 का जो correct answer है वो D है, check fastening and the fixtures. The tolerance on cross level under loaded condition is 6, 8, 10, 12 mm. 143 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो सी होने वाला है आपका. द टोलरेंस ऑन गेज अंडर लोडेड कंडीशन 1 in 1.5, 2 to 2.5, 3 to 3.5, 4 to 4.5. 144 का करेक्ट आंसर आपका ए होने वाला है. ए हॉरिजेंटल आर्म सिग्नल विथ वी शेप्ड कट at free end and a V-shaped band is known as a stop signal, warn signaler, the stop signal and the warner signal and the shutting signal and the starter signal. So 145 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो है ए बी.
बी है द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर डिसेस with a red band on while background are stop signal, red band and the white background, actually the stop signal, Warner signal and the Warner signal and the shunting signal and the starter signal. Which option is correct? 146. So 146 का आपका C होगा, shunting. In urban and the suburban station with heavy traffic, the type of signal preferred are semaphore, Warner, circular hand with band, the color light signals. So 147 का करेक्ट आंसर आपका डी होने वाला है, कलर लाइट सिग्नल. The height of the center of arm of a semaphore signal above the ground is 4.5, 5.5, 6.5, 7.5. So 148 का आपका सी करेक्ट सी होने वाला है, 6.5. In a shunting signal is the red band is at 45 degree, it indicates stop, process cautionally and none of the above. So 149 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका सी होने वाला है, proceed cautionally, actually process नहीं, proceed. The emergencies, the system of train operation is space interval system, time interval, one engine system, pilot guard system. 150 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका डी है, पायलट गार्ड सिस्टम. इन ऑटोमेटिक block system of signaling, the block length is from station to next station 15 to 20, 10 to 15 kilometer, 5 to 7 kilometer. So 151 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, 5 to 7. In automatic block system, when a train is in block, it put the danger signal till the train moves over that block. One more block, two more signals, none of the above. So 152 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका सी है, two more signals. The system in which the position train signal are displayed and controlled is known as absolute block system, automatic block system, centralized traffic control system, automatic train control system. 153 का करेक्ट आंसर आपका सी होने वाला है. Which one of the following is the interlocking system used in railway signaling? Electronic system, electrical system, mechanical system और the key system. So 154 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ए होने वाला है. यहाँ पे मैचिंग द फॉलोइंग करना है आपको. तो सस्पेंडेड ज्वाइंट है, सपोर्टेड ज्वाइंट है, सेमी सपोर्टेड ज्वाइंट है और द ब्रिजिंग ज्वाइंट है. कॉज ग्रेटर incidence of rail in better commonly adopted by Indian Railway, not used in India, need more maintenance. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा आप यूज करेंगे, कोडिंग आप करके बता दीजिए. पॉज कर सकते हैं वीडियो अच्छे से मिलान करने के लिए. यहाँ पे मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ. सो 155 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका पॉज कर सकते हैं वीडियो आप, वो सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक रेल, टॉन्ग रेल, थ्रो ऑफ स्विच, चेक रेल. लिस्ट 2 में दिया है ट्रैपर rail at point, distance between the running phase trap rail and the fixed rail at point, fixed rail at point, rail provide while the opposite rail is jumping the gap. So आप मैच कर सकते हैं यहाँ भी कोडिंग में आंसर आपको बताने जा रहा हूँ, पॉज कर सकते हैं वीडियो ऑफ. सो 156 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द आंसर according to the coding system given for the assertion A and the reason are. Giving the question from 175 to 157 to 159. So यहाँ पे क्या है कि assertion reason आपको दिया हुआ है. So ऐसे आपका ऑप्शन जो है A B C D ऑलरेडी दिया हुआ है. Both A and R true and R is correct explanation of A. जो ये आपका 3 क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इन तीनों का ऑप्शन क्या है, सेम है. ठीक है. बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. सो ये तीनों का ऑप्शन है. सो ए मतलब एसर्शन और आर मतलब रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, ए एंड आर.
सो क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज गेज इज कॉस्टली, लार्ज गेज रिक्वायर्ड फ्लैटर ग्रेड्स। अब कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD आप अच्छे से पॉज करके पढ़िए, मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूं। 57 का ए होगा। assertion the double head rail was developed with the hope of using upside down once a head is on, but it did not serve the purpose. The reason, double head rail work out to be heavy and hence costly. सो 158 पॉज कर सकते हैं वीडियो, आप अच्छे से पढ़ के इसको दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका सी होने वाला है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 159 द एक्सपेंशन ऑफ रेल इज इक्वल टू एल ए टी इज रॉन्ग। The reason, the free expansion is prevented by the axial force developed due to the fixing of rail to sleeper. So which option is correct होगा यहाँ पे, आप देख लीजिए। So 159 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है, पॉज कर सकते हैं वीडियो। So यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है आपका। The state whether the following statements true and false, तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। So कौन सा करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। So the break of gauge means widening of gauge. Break of gauge means widening of gauge in track due to the yielding of fish plate. So T and F, T मतलब true and F मतलब false मैं बोलूंगा। So T and F for 160 के लिए, 160 के लिए क्या होगा, ये F होगा, false होगा। Initial cost is less but maintenance cost is more if the breaking of gauge इज एडॉप्टेड। सो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मैं फटाफट आंसर बोलूंगा ओनली। ट्रू है, इसका ट्रू होगा। इन बुल हेड रेल फुट इज स्मॉलर देन हेड, ट्रू और फॉल्स। तो 162 का यहाँ पे आपका ट्रू होने वाला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रेल इज इक्वल टू LHT इज रॉन्ग, सो ट्रू एंड फॉल्स। सो ये आपका 164 का 163 का ट्रू होने वाला है। The axial stress developed in rail due to the rise in temperature is negligible, so true or false। तो 164 का true होने वाला है आपका। The suspended joint provide greater elasticity to the track but they required more maintenance, so true or false। 165 का ये true होने वाला है आपका। In rail bridging joints are used on bridge only, true or false। so 166 का ये true false होने वाला है आपका। 166 का सो इन रेल ब्रिज ज्वाइंट्स आर यूज ऑन ब्रिज ओनली, नहीं ऐसा नहीं होता है। 167 आपका जो होने वाला है, द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लेंज ऑफ व्हील इज स्लाइटली मोर देन द गेज, ट्रू और फॉल्स। सो 167 का फॉल्स होने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिम ऑफ व्हील रेस्ट फ्लैट ऑन द rail there will be lateral movement of the axle result in damage to the rail, so true or false। so 168 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो ट्रू होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the rail are rest on inward slope 1/20, so 169 का जो करेक्ट आंसर है वो ट्रू है। if the surface of rail if become weak is known as rolling rail, so 170 का आपका ट्रू होने वाला है। corrosion of rail is predominant in tunnels, so 171 का ट्रू होने वाला है। exchange of inner and outer rail in curve is one of the means of reducing wear of rail, true or false। so 172 का ट्रू होने वाला है ये। wear cannot be reduced by providing check rail for inner wheel in curved track, true or false। so 173 का false होने वाला है आपका। fish plate fit the wave if rails, 174 का true होने वाला है आपका। CST9 sleeper means trial number 9 of committee for standard track, 175 का आपका true होने वाला है। 176 CST9 sleeper consists of two box connected by mild steel tie bar, so 176 true होने वाला है आपका। two track concrete sleeper are provided concrete block of trapezoidal section, so true or false। so 177 का आपका false होने वाला है। 178 the ballast thrown around the sleeper are loosely filled
on slopes is called the boxing of sleeper. So 178 आपका ट्रू होने वाला है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, द bearing plate are used to connect rail at joints, so ट्रू और false. 179 का आपका यहाँ पे false होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of natural cross slope side drains is not required on higher sides, so which option correct? 180 का 180 का जो है आपका false होने वाला है ये. no signal are to be provided on momentum gradient, so 181 का जो correct answer होने वाला है आपका true है ये. in case of parabolic vertical curve the rate of change of gradient increase uniformly, so 182 का जो correct answer होने वाला आपका false है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ऑपरेशन ऑफ लेइंग रेल, द ऑपरेशन ऑफ लेइंग रेल एंड द स्लीपर ओवर द कॉम्पैक्टेड फॉर्मेशन इज नोन एज प्लेट लेइंग मेथड, सो 183 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ट्रू है. फॉर यार्ड यूज फॉर रिसेप्शन storing and reforming of good train is known as locomotive yard, so 184 का जो आपका false होने वाला है. इसको मार्शलिंग यार्ड हमने ऊपर ही पढ़ा है, ये सारा चीज रिपीट हो रहा है बट क्या है कि आपके जस्ट रिवीजन के लिए ये सारा चीज दिया गया है, प्लीज आप इसको फॉलो अच्छे से कीजिए. ये स्टेशन यार्ड कंसिस्ट ऑफ पैसेंजर यार्ड, गुड्स यार्ड, मार्शलिंग यार्ड एंड लोकोमोटिव यार्ड, सो 185 का जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टैपर रेल एट पॉइंट इज नोन एज स्टॉक रेल, 186 का आपका करेक्ट आंसर फॉल्स होगा यहाँ पे. एज क्रॉसिंग नंबर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रॉन्ग रेल ऑल्सो इज टू बी इंक्रीज, सो 187 का फॉल्स होने वाला है यहाँ पे. इफ द वार्नर सिग्नल इज in off position it indicate the stop signal ahead is at off position and hence can move fast, 188 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ट्रू होगा. इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम इज द मॉडर्न एंड द सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग, सो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो 189 का ये ट्रू होने वाला है भाई साहब. सो थैंक यू फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट के साथ, तो आप इसको प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, देन मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा. सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू क्वेश्चंस. सो थैंक यू.